जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लाए हैं, जो दोस्तों आपके होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है? दोस्तों, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री हैं। आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के आसपास जो है हमेशा उनके गार्ड खड़े रहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस बैंक की हैं? दोस्तों, भारत में सबसे अधिक शाखाएं जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हैं दोस्तों भारत में सबसे अधिक शाखाएं। अगला प्रश्न है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, चाइना मैन शब्द जो है, चाइना मैन शब्द क्रिकेट से संबंधित है। दोस्तों, एक बॉलर है जिसको चाइना मैन कहा जाता है। कमेंट करके बताइएगा कि उस बॉलर का क्या नाम है। दोस्तों, चाइना मैन किस बॉलर को कहा जाता है, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? दोस्तों, गुजरात राज्य की राजधानी जो है गांधीनगर है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, गांधीनगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सफ़ेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं? दोस्तों, सफ़ेद हाथी जो है थाईलैंड में पाए जाते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। दोस्तों, सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, दोस्तों, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, नीरज चोपड़ा का संबंध जो है जेवलिन थ्रो से है। जेवलिन थ्रो एक गेम का नाम है, उसी से है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 मार्च सन 2020 को। दोस्तों, सन 2020 को 22 मार्च आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत का फ्लाइंग सिख जो है, भारत का फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मिल्खा सिंह आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? दोस्तों, भारत में पहली रेल जो है सन 1853 में चली थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। दोस्तों, 1853 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? दोस्तों, कथकली जो है केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा कि पूरे 80 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए, यानी कि सही किए। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, भारत में मिसाइल मैन के नाम से जो है एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? दोस्तों, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? मदुरई आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा, मदुरई आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, तार और केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल में आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 52 सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सब्जी क्या है? दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय सब्जी जो है कद्दू है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, कद्दू जो है भारत की राष्ट्रीय सब्जी है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? भारतीय पर्यटन दिवस जो है हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, 25 जनवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों, अगला प्रश्न है, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सेब का सर्वाधिक उत्पादन जो है जम्मू कश्मीर में होता है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों, सेब का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। अगला प्रश्न है, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों, डांडिया जो है, डांडिया गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य जो है गुजरात है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा और वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है घंटों का नगर किसे कहते हैं? दोस्तों घंटों का नगर जो है, घंटों का नगर वाराणसी को कहते हैं। वाराणसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की नदियों में जो है सबसे लंबी नदी जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोदावरी हो जाएगा। दोस्तों दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे गर्म राज्य जो है राजस्थान है। वहाँ पे मरुस्थल भी पाए जाते हैं यानी कि रेगिस्तान भी पाया जाता है। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा भारत में सबसे गर्म राज्य जो है राजस्थान है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर रेत पाए जाते हैं यानी कि अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री जो है राजीव गांधी थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजीव गांधी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? दोस्तों भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि श्रीलंका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य नृत्य जो है घूमर आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य नृत्य जो है घूमर है। अगला प्रश्न है लाल नगरी के नाम से किस शहर को जानते हैं? तो दोस्तों लाल नगरी के नाम से जो है लाल नगरी के नाम से जयपुर को जानते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? इन चारों ऑप्शन में से जो है ऐसा कौन सा जगह जहां पर आरबीआई की नोट छपाई होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नासिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि नासिक किस राज्य में पड़ता है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नासिक किस राज्य में पड़ता है और आप ये वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो दोस्तों पुरानी गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जानते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? दोस्तों याद करके बताइए कि 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सांची स्तूप का। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सांची स्तूप सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सर्वाधिक सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन जो है राजस्थान में होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सौर ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आम का शहर किसे कहा जाता है? आम का शहर जो है किसे कहा जाता है? लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लखनऊ को जो है आम का शहर कहा जाता है। जैसे कि मैं लखनऊ के रहने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे आम बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में भी एक कुंभ मेला लगता है। वो कहाँ किस जगह पर लगता है? तो उज्जैन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश में उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है रसगुल्ले का आविष्कार कहाँ हुआ था?
दोस्तों रसगुल्ले का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल में। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप भी रसगुल्ला खाते हैं। अगला प्रश्न है, पानी पूरी बनाने की शुरुआत किस देश में हुई थी? दोस्तों ये कैसा कैसा क्वेश्चन है, पानी पूरी बनाने की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भारत देश में। दोस्तों इसलिए भारत देश में पानी पूरी बहुत ज़्यादा खाई जाती है। अगला प्रश्न है, लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। लोटस टेम्पल कहाँ कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आगरा में। दोस्तों लोटस टेम्पल जो है आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात राज्य में। दोस्तों भारत के गुजरात राज्य में जो है सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, दोस्तों भारत में सबसे पहले किस धातु का मुद्रा बनाई गई? तो चांदी की। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों चांदी की बनाई गई थी सबसे पहले। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डाकघर कहाँ खोला गया था? तो भारत का सबसे पहला डाकघर जो है कोलकाता में खोला गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा राज्य है? उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र जो है भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दोस्तों महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों भारत के किस राज्य को वीरों की भूमि कहा जाता है? भारत के किस राज्य को वीरों की भूमि कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान को। दोस्तों भारत के राजस्थान राज्य को वीरों की भूमि कहा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। दोस्तों भारत में सबसे पहले केरल राज्य में मानसून आता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं? दोस्तों भारत के जो केरल राज्य की महिलाएं जो हैं ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से याद रखिए, केरल राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो गोमती नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गोमती नदी के किनारे जो है लखनऊ बसा है। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? तो दोस्तों भारत में जो है भारत में 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। दोस्तों और किसके सरकार में हुई है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप कमेंट करके बताएंगे। अगली वीडियो में मैं उसका राइट आंसर बताऊंगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना नाम क्या है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना नाम जो है जम्बू द्वीप है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्बू द्वीप जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं? तो भारत के किस राज्य में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सिक्किम राज्य में। दोस्तों भारत के सिक्किम राज्य में जो है सबसे कम मुस्लिम जाति के लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है, दोस्तों गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबज भारत के जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों भारत के जो है कर्नाटक राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा ढलान कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा ढलान जो है, ऊंचा ढलान ताओबा है। ताओबा एक ढलान है दोस्तों, वही जो है भारत का सबसे ऊंचा ढलान है। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? दोस्तों भारतीय मुद्रा का नाम जो है रुपया
शेरशाह ने रखा था? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शेरशाह ने रखा था। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गढ़वा किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों गढ़वा जो है, गढ़वा हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है, अच्छे से याद रखिएगा। लोक नृत्य से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों, या रेलवे हो या फिर कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको लोक नृत्य से क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा गांव है जहां घर बिना दरवाजे के होते हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि शनि सिंगनापुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सोने की खान कहाँ है? दोस्तों भारत के सोने की खान जो है, भारत के सोने की खान कर्नाटक में है। दोस्तों भारत के सोने की खान जो है कर्नाटक में है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा जो है केला खाया जाता है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों कोलकाता नगर की स्थापना जो है 1690 में हुई थी, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंदौर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लास्ट के प्रश्न तो आपके हर बार आएंगे दोस्तों, आए हैं और हर बार आएंगे भी दोस्तों ये 10 क्वेश्चन, तो अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का लौह पुरुष जो है सरदार पटेल को कहा जाता है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरदार पटेल आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी जो है नृत्य शैली जो है मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? दोस्तों प्रसिद्ध सांची स्तूप जो है किसके समय में बना था? तो अशोक आपके राइट आंसर हो जाएंगे, अशोक के समय में बना था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? कलिंग पुरस्कार जो है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद में जो है 4 मीनार का निर्माण कुतुब शाही ने करवाया था। अगला प्रश्न है, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो दोस्तों लुम्बिनी जो है बौद्ध धर्म का धार्मिक स्थल है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पल्लव की राजधानी किस शहर में थी? पल्लव की राजधानी कांचीपुरम में थी, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांचीपुरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था? दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा युद्ध हुआ था 1992 में? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध आपका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों वीडियो को चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार जीके क्वेश्चन मिलते रहें दोस्तों। और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके दोस्तों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।